स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। पंचायत चुनाव की सभी सटीक और विश्वसनीय जानकारी लेकर के एक बार पुनः आप सभी के बीच हाजिर हूं। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है चुनाव आयोग अभी तक आरक्षण का कार्य प्रत्येक जनपद में कहां तक पहुंचा है, इसकी आज समीक्षा करने वाला है। पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं दोस्तों। वहीं जानकारी देखने के लिए मिल रही है जिसमें बताया जा रहा है 3 दिनों में तय किया जाएगा आरक्षण, प्रकाशन किया जाएगा 2 मार्च को। बताएंगे इसके बारे में भी आपको। साथ ही जानकारी निकल के आ रही है जिसमें बताया जा रहा है यूपी पंचायत चुनाव के लिए बन रहा है प्लान सी ऐप। जानिए इसकी खासियत कैसे करता है काम, पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। आज के न्यूज़पेपर में पंचायत चुनाव को लेकर के क्या क्या जानकारी देखने के लिए मिली है, सारी जानकारी हम एक एक करके कवर करने वाले हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह आपसे करना चाहेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों एक एक करके सारी जानकारी को हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के सबसे बड़ी बेचैनी देखने के लिए मिल रही है तो वो है आरक्षण से जुड़ी हुई। उसी को लेकर के आज एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है जिसमें बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग आज सभी जिलों में आरक्षण की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, इसकी समीक्षा करने वाला है। देख लेते हैं इसके अंदर क्या जानकारी निकल के आ रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जिसमें बताया जा रहा है यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अब तक जिलों में हुई तैयारियों की राज्य निर्वाचन आयोग सोमवार और बुधवार को समीक्षा करेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार के साथ अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा और जेपी सिंह इस समीक्षा में मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब तक हुई तैयारियों पर बातचीत करेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। आगे जानकारी देखने के लिए मिल रही है राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग ने अब एक जिले में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य के 4 पदों के लिए एक जिले में एक ही बार में चुनाव कराने का निश्चय कर लिया है। दोस्तों बड़ी जानकारी निकल के आ रही है। जिस प्रकार से पूर्व में चुनाव होते रहे हैं उस तरीके को इस बार नहीं अपनाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक देखने के लिए मिल रहा है कि ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के 4 पदों पर एक साथ मतदान कराया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप मतदान करने के लिए जाएंगे तो आपके हाथ में 4 बैलेट पेपर होंगे। तो दोस्तों बड़े ध्यान से आपको मोहर लगानी होगी, इधर उधर नहीं कर देना है, क्योंकि आपको 4 पदों का एक साथ मतदान करना है। बड़ी जानकारी निकल के आ रही है। तो आगे देख लेते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। इसी के अनुरूप अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के प्रशासनिक अफसरों से यह पूछेगा कि एक बार में इन 4 पदों के एक साथ चुनाव करवाने के लिए उनके पास पर्याप्त चुनाव तैयारियां हैं या नहीं हैं। अगर तैयारियां पर्याप्त नहीं हैं तो इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकेगा, इसके बारे में चुनाव आयोग सारी जानकारी जुटाएगा। इसके अलावा जिले में पर्याप्त सुरक्षा बल की उपलब्धता के बारे में भी आयोग पूछताछ करेगा। साथ ही इन चुनावों के लिए अब तक मतदान पत्र, मतदान सामग्री, मतदान के बाद मतपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए स्ट्रांग रूम जैसे अन्य आवश्यक इंतजामों के बारे में भी आयोग जिलों के अफसरों से रिपोर्ट मांगेगा। तो दोस्तों बड़ी जानकारी निकल के आ रही है। शासन स्तर से आज समीक्षा बैठक की जाएगी जिसमें काफी मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। सरकार की तरफ से जानकारी देखने के लिए मिल रही है, उसमें पंचायत चुनाव को लेकर के काफी तेजी देखने के लिए मिल रही है। उसी के क्रम में आज राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने जा रहा है। इसमें जानकारी देखने के लिए मिल रही है सोमवार 22 फरवरी 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, चित्रकूट धाम, मेरठ व मुरादाबाद मंडल की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, इस बात की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद बुधवार को 24 फरवरी को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक लखनऊ, अयोध्या, बस्ती, झांसी, आजमगढ़, विंध्याचल, गोरखपुर, वाराणसी और देवीपाटन मंडल की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों बड़ी जानकारी यहां से देखने के लिए मिल रही है।
जल्द ही आपको आरक्षण सूची से जुड़ी हुई सारी जानकारी स्पष्ट होने वाली है। बढ़ते हैं आगे, अगली न्यूज देख लेते हैं। 3 दिनों में तय होगा आरक्षण, प्रकाशन 2 मार्च को। देखते हैं इसके अंदर क्या है। जानकारी निकल के आ रही है मैनपुरी जनपद से, जिसमें बताया जा रहा है सरकार की तरफ से पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर शासनादेश के तहत आरक्षण तैयार करने का गणित लगाया जा रहा है। इस बार सरकार ने आरक्षण के लिए नई व्यवस्था की है। 1995 से लेकर 2015 तक जो ग्राम पंचायतें आरक्षित नहीं हुई हैं, वह पंचायतें इस बार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा। एससी की सीटें पहले आरक्षित होने के बाद 2015 में शुरू हुए चक्रानुक्रम प्रक्रिया के तहत आरक्षण कराया जाएगा। इस बार आरक्षण में गड़बड़ी करने वालों पर सरकार की विशेष नजर है। दोस्तों देख सकते हैं, इसी के बारे में कल हमने आपको बहुत जानकारी दी थी लाइव आकर के, जिसमें हमने आपको पूरा गणित समझाया था, जिसमें काफी लोग परेशान भी दिख रहे थे। सर हमारे यहाँ 1995 से एक भी बार ऐसी सीट नहीं आई है। इस सवाल को कई बार पूछा गया। तो न्यूज के माध्यम से आपके सामने जानकारी निकल के आ रही है कि इस बार के आरक्षण में जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, उस पर सरकार की विशेष नजर है। आरक्षण तय कर रहे लोगों ने हेरफेर करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की चेतावनी अंदर से दे दी गई है। देख सकते हैं दोस्तों, इस बार जिस प्रकार से सरकार निर्देश जारी कर रही है, उससे तो नहीं लग रहा है कि इस बार किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। आगे जानकारी देखने के लिए मिल रही है। बताया जा रहा है शासन के निर्देश पर लखनऊ में प्रशिक्षण होने के बाद मैनपुरी में भी प्रशिक्षण कराया गया था। 20 फरवरी के बाद जिलों में भी आरक्षण की प्रक्रिया तय करने का काम शुरू हो गया है। यहाँ पर जानकारी गलत देखने के लिए मिल रही है। 9 ग्राम पंचायतों लिखा हुआ है, 9 ब्लॉक होंगे, जिसमें बताया जा रहा है ग्राम पंचायतों की संख्या 549 होने वाली है। साथ ही साथ 761 पदों के लिए बीडीसी का मतदान कराया जाएगा। साथ ही 30 जिला पंचायत सदस्यों के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। आगे जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जिला पंचायत सदस्यों के वार्डों के आरक्षण को लेकर गुणा भाग लग रहा है। इसके लिए संबंधित आवेदक अपने आकाओं के दरबार में मनमाफिक आरक्षण तय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैनपुरी से लखनऊ तक जो सख्ती का माहौल है, उससे उनकी सिफारिशें कामयाब नहीं होने वाली हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसमें न्यूज़पेपर में भी इसी बात को बताया गया है कि इस बार किसी की भी सिफारिश चलने वाली नहीं है। शासन स्तर से काफी सख्ती देखने के लिए मिल रही है। इसी के लिए आरक्षित सीटों को लेकर सबसे ज्यादा घमासान होने वाला है। यही जानकारी कल दोस्तों हम लाइव आए भी तब देखने के लिए मिल रही थी। सबसे ज्यादा एससी वर्ग से कमेंट आ रहे थे और उनके द्वारा बताया जा रहा था कि सर हमारे यहाँ एससी सीट नहीं हुई है 1995 से। तो दोस्तों उनकी मुरादें इस बार पूरी होने वाली हैं, जिस हिसाब से सरकार की तरफ ये जानकारी देखने के लिए मिल रही है। आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। इसमें बताया गया है इन सीटों के फेरबदल के लिए सत्ता पक्ष और प्रशासन पर अधिक दबाव रहने की संभावना जताई जा रही है। आगे जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है 14 मार्च तक पूरी की जाएगी आरक्षण की प्रक्रिया। आरक्षण की प्रक्रिया अगले 3 दिनों में पूरी करने की तैयारी चल रही है। 25 फरवरी को आरक्षण पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन इसके बाद प्रत्येक सीट का क्रॉस आरक्षण चेक कराया जाएगा ताकि गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही ना बचे। हालांकि तय किए जाने वाले आरक्षण की सूची 2 और 3 मार्च को अनंतिम रूप से प्रकाशित होगी। इसके बाद आपत्तियां ली जाएंगी। 14 मार्च को अंतिम आरक्षण सूची हर हाल में प्रकाशित करने की प्लानिंग है। तो दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी जानकारी निकल के आ रही है। शासन स्तर से साफ साफ हिदायत दी गई है कि इस बार किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर के बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरक्षण की क्रॉस चेकिंग भी की जाएगी। उसके बाद ही फाइनल सूची आपको 14 मार्च को देखने के लिए मिलेगी। जो भी सरकार के तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन्हीं के अंतर्गत इस बार पंचायत चुनाव का आरक्षण तय किया जाना है। उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। इस बार बाहुबलियों का जोर चलने वाला नहीं है। सीधी सी बात यह है कि इस बार पंचायत चुनाव में निष्पक्ष रूप से आरक्षण सूची तैयार कराई जाएगी। जो जानकारी सरकार की तरफ से देखने के लिए मिल रही है, उसी के आधार पर आपको बताया जा रहा है।
आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं एक जानकारी और निकल के आ रही है जिसमें बताया जा रहा है यूपी पंचायत चुनाव के लिए बन रहा है सी प्लान ऐप। जानिए इसकी खासियत, कैसे करेगा काम, देख लेते हैं इसके अंदर। लोकसभा चुनाव की तरह इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी सी प्लान ऐप पुलिस का मददगार बनेगा। पुलिस विभाग इस ऐप का प्रयोग अब पंचायत चुनाव में करने जा रहा है। इसमें गांव कस्बों में 10-10 संभ्रांत लोगों जुड़ेंगे। नाम के साथ उनके मोबाइल नंबर मौजूद रहेंगे। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने या अफवाह फैलने पर पुलिस संभ्रांत लोगों से संपर्क साधकर मामले की सच्चाई का पता लगाएगी और समय रहते स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करेगी। जानकारी आगे देखने के लिए मिल रही है। बागपत में लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस ने सी प्लान ऐप की मदद ली थी, जिसका परिणाम यह रहा था कि लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। अब पुलिस विभाग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी इस ऐप की मदद लेने जा रहा है। एएसपी बागपत मनीष कुमार मिश्र ने बताया कि सी प्लान ऐप को कम्युनिटी पुलिसिंग, आमजन से सीधे संवाद, कानून व्यवस्था और पुलिस के कार्यों में जनता की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है। जिले भर के सभी गांवों के अलावा बागपत, बड़ौत और खेकड़ा शहर के लोगों को भी इस ग्रुप से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि आमतौर पर चुनाव के दौरान अफवाहों से माहौल बिगड़ता है। ऐसे में अब इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पुलिस ने इस ऐप को सक्रिय करने का निर्णय लिया है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए इस ऐप की शुरुआत की गई थी। तब पुलिसकर्मियों ने गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर संभ्रांत नागरिकों को इस ऐप से जोड़ा था। ऐप के जरिए एक क्लिक से ही इन लोगों के नंबर पुलिस कर्मियों के मोबाइल पर आ जाते हैं। जनपद में किसी भी अप्रिय घटना घटित होने या अफवाह फैलने पर पुलिस गणमान्य नागरिकों के संपर्क में रहती है, स्थिति को अपने नियंत्रण में भी कर सकती है। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर सी प्लान ऐप को अपडेट किया जा रहा है। वहीं थानेदार व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं जिन पर 3000 से अधिक लोगों को जोड़ा गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं सरकार की तरफ से बहुत तेजी से कार्य किया जा रहा है पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने का। आगे जानकारी देखने के लिए मिल रही है जिसमें बताया जा रहा है ऐसे काम करता है सी प्लान ऐप। पुलिस कर्मियों के स्मार्टफोन पर ऐप डाउनलोड करने के बाद संबंधित थाने का CUG नंबर दर्ज करना होता है। CUG नंबर दर्ज करने के बाद मोबाइल पर OTP आता है। OTP अंकित करते ही ऐप सक्रिय हो जाता है। पंचायत चुनाव को देखते हुए सी प्लान ऐप को अपडेट किया जा रहा है। ऐप में दर्ज संभ्रांत नागरिकों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली जा रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं बड़ी ही तेजी के साथ पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का पूरा प्रशासन, चाहे वो पुलिस हो, सभी पूर्ण रूप से मुस्तैद हैं और पंचायत चुनाव में किसी भी गड़बड़ी को स्वीकार न करने का सभी लोग प्लान भी तैयार कर चुके हैं। इस बार के पंचायत चुनाव में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत देखने के लिए न मिले, इसके लिए सरकार पूर्ण बंदोबस्त करने जा रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं आज आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी को लेकर के रात्रि 8 बजे पुनः लाइव आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ और भी पंचायत चुनाव से जुड़े हुए जितने भी सवाल आपके हैं, सभी सवालों का जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। कल काफी लोग लाइव जुड़े हुए थे, समय काफी अधिक हो चुका था, जिस वजह से सभी लोगों के कमेंटों का रिप्लाई हम नहीं दे पाए थे। आज पुनः लाइव आकर के सभी लोगों के कमेंटों का जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों याद रखिएगा आज रात 8 बजे पुनः हम लाइव आकर के आपको पंचायत चुनाव से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए